दादा भाई मिश्री को सबिन को जोहार। अभी हम लोग हैं सारंग गांव में, जिला मैहर और राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। तो आज हम मध्य प्रदेश के सारंग गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ एक दादू हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इनका परिचय भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। तो दादू, क्या नाम परिचय हुआ आपका, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा मवासी। मवासी। हाँ। पूरा नाम बताएं। हाँ, पूरा नाम मवासी। मवासी कोल। हाँ, मवासी कोल है ना? हाँ। तो ये मवासी कोल है। आपके पिताजी का क्या नाम है, क्या नाम था? हमारे पिताजी का हाँ हाँ हाँ, गंभीरा। गंभीरा कोल। गंभीरा को। उनका नाम गंभीरा कोल था। तो आप इस सारंग गांव के हैं? हाँ। सारंग गांव के। हाँ। और जिला उत्पत्ति है यही आप जन्म हुआ है आपका, है ना? और आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पड़ता है? पोस्ट ऑफिस लटागांव। अच्छा, जिला मैहर। पोस्ट ऑफिस लटागांव, जी। थाना बदेरा, जी, जिला जिला मैहर, मध्य प्रदेश राज्य, है ना? तो सारंग गांव के ये मूल स्थानीय हैं, यहीं जन्मे। तो चलिए आज हम बात करते हैं और यहाँ के शादी विवाह के विषय में आज चर्चा हम लोग करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश के इस सारंग गांव की विवाह व्यवस्था वर्तमान में और पहले किस तरह की थी, इसके बारे में हम लोग सभी जानेंगे। तो दादू, आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले तो आप ये हमको बताएं कि आपकी जो शादी हुई है, हाँ। तो आपकी शादी किस प्रकार हुई थी? आप लोग कैसे कपड़े पहनते थे उस वक्त? उस समय का कपड़ा कैसा पहनते थे? भैया पर्दनी पहले रंगी हल्दी के। अच्छा अच्छा। पर्दनी हल्दी के रंगी और से वही जामा कहते रहे, जामा जोड़ा। अच्छा, जामा जोरा। हाँ। हाँ। अब आजकल जामा जोड़ा चलती नहीं है, हाँ। पर्दनी चले नहीं। अच्छा। अब शर्ट पैंट चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके समय में जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त आप पर्दनी, हाँ। हल्दी से रंग की हुई हाँ, चीजें, हाँ, वो आप पहने थे। हाँ, वो पहले। और जो महिलाएं होती थी, जो बहू बनती थी, वो भी पीली पहनते थे। वो भी पीली साड़ी पहनती थी, हाँ। है ना? हाँ। तो वो भी पीली साड़ी पहनती थी। तो ये दादू अभी कह रहे हैं कि मेरी जो शादी हुई है वो शादी पर्दनी में जो धोती, है ना, जो धोती कहते हैं, हाँ। उसमें हल्दी रंगी हुई थी। और महिलाएं जो होती थी उनकी भी सादत, उसमें भी लोग, महिलाएं जो होती थी वो जो पत्नी बनती थी, जो बहू बनती थी, तो वो भी उनकी साड़ी में जो होता है वो हल्दी रंगा जाता था। हल्दी रंगा। हल्दी रंगा जाता था। सफेद वाली सफेद वाली में हल्दी रंग की शादी होती थी, है ना? और एक चीज दादू की, जिस समय आपकी शादी हुई तो उस समय क्या आपकी शादी में, जैसे आज के इधर के लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण को बैठाते हैं, पंडित को बैठाते हैं शादी में, तो क्या आपकी शादी पंडित बैठी हुई थी? नहीं बैठी हुई थी। अच्छा। हम लड़का भी शादी करें तो पंडित नहीं लगा। अच्छा, आप लड़का भी बैठाए तो आप पंडित नहीं बैठाए हैं। अच्छा, लेकिन आज के लोग तो पंडित बैठा रहे हैं। बैठा रहे सब ही चल रहे हैं। वो है भाव अच्छा बात है। अब हमारा तो हो भी था। हाँ हाँ। पर अब के लोग बाग जब लड़का है तो कहते नहीं पंडित। अब पंडितों वहाँ कहा थे कि पंडित का तो ठीक है। पर पंडित जब वेद बनाओ तो का वो वेद में ही आज चला से कोई नहीं चले। काहे चली जाती है। वो कानों फूकत है और वही क्रिया का अवस्था करावत की ऐसा से ऐसा ये पकड़े रहो। जब हम बताते पहुँचली का है जाती है और यहाँ खर्चा चौगुल लग जाते हैं। आधा तो पंडित लग रही, आधा मानेग में लगो कार्यक्रम पर उजाती का है नहीं। अच्छा, तो अब ये से आज आपके लोग बाग लड़का जो हैं कहा था पंडित नहीं लगा। अच्छा, जैसे पहले हुआ था, जैसे पहले हो रहे थे। अब आप जो जागरूक हो गए लड़के लोग,
अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जैसे पुरानी हमारी बाप दादा लोग जिस तरह से शादी चलाते आए और उसी तरह शादी आज भी होना चाहिए। ये पंडित वाला अब नहीं चलना चाहिए, है ना। ये अब लोग अपना अपने से जहाँ लग हो सके तो अपने से कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये अभी बदलाव आ रहा है। तो अभी आपके परिवार में भी शादी होने वाली है, तो क्या पंडित बिठाएंगे क्या आप? अबे राजू जाने, हम नहीं जाने, हम वो मालिक तो नहीं आए क्या करते। और राजू नहीं तो पंडित, राजू तो कहा था कि मैं पंडित लोग जाऊँ। अच्छा, है ना। अब वो रिश्तेदार है, वो भी कहा था कि पंडित से फायदा हम कहा है, वो तो 2 3 चौगुन जे तू कह दे वो तू वही देना है ना। अजय को यानी पुराण माँ सुहासी सुहासा राहत रहे चलवाए, उनका ने पूरा मार दिया, पंडित लगाए पूरा मारो जात, उनका कुछ नहीं पाऊँ, तो पंडित सब समेटे। तो आप लोग का जो वो सुवासा विवाह पहले होता था, है ना, पूरा प्रथा जो सुवासा विवाह है, उसमें पंडित तो नहीं लगता है। तो उसमें जो भी विधि विधान करते हैं तो शायद फुआ फूफू लोग वही लोग करते हैं, फुआ लोग फूफा, है ना, वही लोग करते हैं। और आपकी भी जो शादी हुई थी उसमें भी फुआ लोग वही लोग किए थे, फूफू लोग आप किए थे, है ना। जब फूफू नहीं आए तब बहिनी, अच्छा, दूसरे घर के, है ना, जब वो नहीं रहेंगे। वैसे फूफू हम ये नहीं आए तब फिर दूसरे घर की बहन हुई, वो कर सकती है, है ना, करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दादू बता रहे हैं कि हमारी भी शादी हुई है, मैं भी अपने बच्चों के साथ जो शादी हुआ वो, अब उसमें मैंने किसी पंडित ब्राह्मणों का हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें नहीं उनको बिठाया नहीं, और कोशिश इनकी भी है कि आगे ये सब चीज़ ना हो। अगर ये सब होता है तो कहीं ना कहीं हम कोल आदिवासी हैं, तो आदिवासी की हमारी जो है वो पहचान मिट जाएगी, है ना। और इस तरह से, और क्या है कि वो विधि व्यवस्थाएं, विधि जितना करते हैं सब तो कोल वाला करते हैं, कोल वाला करते हैं ना। तो केवल विधि व्यवस्था जो करते हैं वो पूरा कोल वाला करते हैं, तो पंडित केवल आकर के केवल मंत्र पढ़ देता है, मंत्र पढ़ता है, बाकी कुछ तो करता नहीं। विधि तो हमारी सब महिलाएं करती हैं, फुआ फूफू लोग करती हैं, वही सब करते हैं, सब करते हैं। तो दादू उनके पास आवे नहीं पैसा, एक डब्बल नहीं आवे, बैठी हुए रहते हैं, कुछ मिलता नहीं, सब पंडित ले जाते हैं। और नियम कहता है, आप लोग का सुवासा विवाह नियम कहता है कि फुआ फूफू जो कार्य करते हैं उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये आपने है कार्यक्रम करते हैं, आज पानी नहीं आया, सुवासा पानी डालो जल्दी, लकड़ी डालो, सब तो वही करती है। आज बाल बच्चों को दिशा सुवासी यही लेते जो है बाहर निस्तार करा, ये सब आपा में नहीं, वो तो सब समेट लेते हैं पंडित। ऐसे अब आज दिमाग फैला थी कि नहीं, पंडित नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो ये हमारे दादू हैं सरांग गांव से, और अभी बातचीत इनसे हो रही है, और आगे हम भी बात करते रहेंगे, और पूछताछ हम और भी कर रहे हैं। तो दादू एक चीज़ बताएं कि जो मदाइन वगैरह जो लगती है ना, मदाइन का क्या काम पड़ता है उसमें? अब वही मदाइन अपन भर दें, दौलत को जन्माही है मक्का, डाल दें पानी। अच्छा, जौन माँ चुराव थी टिकट गया, तो उन्हीं 7 से अब के 7 से फिर जैसे जिन हम मरवा पर उन्हें बनती है, तो 7 से उन्हें निकाल लें, 7 से मान के रोज निकाल लें। अच्छा, बना के टोकनी में भर के उसमें तीली डाल दें। अच्छा, तीली डाल दें ना, वही बंद करके 7 लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें। 7 लोग जब उसको मंडप में जब टांगेंगे ऊपर में, तो उसमें 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जब मंडप समाप्ति होगी, जब खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो उतारते समय भी 7 लोगों की जरूरत पड़ती है ना। 3 जन तब जैसे नहीं जुड़ पाऊँ नहीं है तो 3 तो जरूर चाहिए, 3 जन जरूर चाहिए। उतार के यहाँ जत्ते भी अपन
खुद वहीं अपन एक एक छठी के बाँट के और उसका प्रसाद भी बार में अपना ले लेते हैं लोग, है ना। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण था मदाइन वाला। वो आप जब भी मंडप आप देखेंगे कोल आदिवासी दल मध्य प्रदेश की, तो मंडप के ऊपर में एक मदाइन लगी हुई थी, एक कलश टाइप की होती है, वो ऊपर से ढक देते हैं और महुए की फूल उसमें रखी जाती है अभी, और पानी और उसमें दिया जाता है ना। तो एक तरह से वो मदाइन है, यानी कि वो महुआ मैं दारू भी एक तरह का कह सकते हैं हम, वो चीज़ है। और इसको अंत में क्या इसका काम होता है, जो जिसमें बारात शादी के लिए मंडप में तो समधी और दोनों समधी मिलके उसको मैंने पीते होते हैं ना, कुछ क्या करते हैं उसका, कुछ करते हैं क्या? अच्छा, पिए तो नहीं, भेंट कर ले, खाली भेंट करते हैं उसका, मदाइन का, है ना। अच्छा। तो चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम और इसी तरह के मध्य प्रदेश के बुजुर्ग लोगों से आपसे मिलवाते रहेंगे, बातचीत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारंग गांव है, यहाँ के ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनसे बातचीत हमने की। इनके परिवार में जो पंडितों की बैठाने की परंपरा थी वो नहीं है। पंडितों को इनके में शादी विवाह में नहीं बैठाया जाता है। तो दादू, एक सवाल है कि अपने समाज, जो कोल समाज के हैं, जो पंडित बैठाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि पंडित बैठाएं कि नहीं बैठाएं, या अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे समाज वालों को? आप क्या संदेश देंगे उन लोगों को? तो खुद ही कहा थे कि हम पंडित न लगाओगे, तुम ही लगाओ। मैं कहा था फिर भूख तब हम, तो दोनों कैसे बरोबर लगी। वो अगर 10,000 कही दे तो 5,000 तो दोनों कैसे लिए, दोनों तरफ से लेना पड़ता। तब वह 5,000 वहाँ नल लगाए थे, पंडित का न दे थी, वही मत से कुछ और व्यवस्था बना ले तो कुछ चीता ना आ जाए अपने जुगाड़ा के। अब तो लगी दोनों कैसे, तो ऐसे पंडित हैं कहीं। अच्छा, तो ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे और जगह पे कुल आदिवासी लोग हैं, भाई बंधु लोग जो बोल रहे हैं, तो पंडित को बैठाना जरूरी है कि जरूरी नहीं है पंडित को, ये पूछ रहे। हम ये का कहीं कोई मन का है पर हमारा तो मन नहीं यहाँ की पंडित लगे। आपकी मतलब आपके हिसाब से पंडित नहीं लगना चाहिए? ना लगे, है ना। हमारा दोनों जन का उनका हमारा तो एक है कि पंडित ना लगे, नहीं लगे, है ना। उसमें से कोई फायदा नहीं आया। हम ये हो कहें जैसे पंडित तो लगो, लड़की लड़कन का ही कसम कराओ है, पर वो उनका दिल नहीं आते, वो चली का ही आने की जाती। वो का वचन माने ना, पंडित का जब पंडित वचन देते हैं, तो काहे नहीं माने। सही बात। वो जो वेद व्यास पढ़ते हैं या जो मंत्र पढ़ते हैं, उसमें बहुत मैंने कसम खिलाई जाती है कसम से, तो पढ़ने के बावजूद भी तो फिर से छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते है ना। तो फिर मैंने इसका क्या फायदा हुआ फिर, मंत्र पढ़ करके पंडित का क्या जरूरत हुआ? बस चलिए, दादू से मुलाकात की, उन्होंने ये जानकारी दी कि जिस विधि विधान से उनकी शादी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं, तो फिर उसकी जरूरत की क्या हमें पड़ी। और पंडित को बिठाने से हमारा कई तरह का नुकसान भी है, आर्थिक रूप से, और वो डिमांड भी कर देते हैं। मतलब वो क्या मतलब जो मतलब मांगते हैं वो देना पड़ जाता है ना। अरे वही माने ना, माने ना, जब वो बकर कह रही थी कि ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा करो चाहिए, ऐसी मानो चाहिए, तो कहाँ माना थे, नहीं माना। ऐसे यह है कि अब हम पंडित लगे। तो चलिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अपनी भी शादी जो है बिना पंडित से किए हैं, अपने बच्चों की भी बिना पंडित से शादी किए हैं, और इनका समाज से यही इनका इच्छा है कि कोल समाज की जो भी जहाँ भी हो, तो बिना पंडित की आप शादी करें, और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को, जो पुराने पुरखों की जो शादी विवाह की परंपरा रहे, उनको आप बचा के रहें, यही कहना चाहते हैं ना। हाँ, यही है तो हम नाती का काज करें, नाती तक काज करें हैं, कुछ गाँव नाती की शादी करें,
हमरे नाती के लड़का हमरे बरोबर हुई जी। अब उनकी शादी हुई जाता हम उनके लड़का बच्चा देख लिया पंथी की। अच्छा। पंथी के लड़का बच्चा देख लिया जी जी है। चलिए, तो चलिए सभी को जोहार, और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये दादू से फिर हम मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी को जोहार करते हैं।